नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। देखिए, बिहार कैबिनेट ने आज एक बड़ा फैसला लिया है नारी सशक्तिकरण के लिए, और ख़ासकर डोमिसाइल नीति को लेकर अभी तो एक सियासी मुद्दा हो गया है। सड़कों पर छात्र युवक आंदोलन करते दिख रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को पुलिस की लाठी तक खानी पड़ी है। लेकिन आज कैबिनेट ने एक फ़ैसला लिया कि बिहार में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण सिर्फ बिहारी मूल की महिलाओं को मिलेगा। मतलब बिहार सरकार की नौकरियों में अब सिर्फ बिहारी मूल की महिला को आरक्षण का लाभ 35% का मिलेगा। मतलब ये क्षैतिज आरक्षण होगा। 100 सीट के लिए यदि विज्ञापन निकलता है तो 35 उसमें महिलाएं होंगी। अब इसकी गारंटी हो गई, और वो बिहार के मूलवासी होना चाहिए। ये एक बड़ा आंदोलन हो रहा था। एक आधी आबादी के लिए एक मांग आज पूरी हुई। इसका स्वागत होना स्वाभाविक है। और चुनाव के पहले खासकर आधी आबादी को साधने के लिए नीतीश सरकार कई बड़े फैसले ले रही है ना। अभी तो जीविका दीदियों के लिए फैसले हुए। अब एक छात्रवृत्ति, पोशाक की राशि, साइकिल राशि, ये सब तो योजना चल ही रही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो 400 रुपये है उसकी 1100 रुपये कर दिए गए हैं। इसमें कोई 70 लाख पेंशन प्राप्त करने वाले जो लोग हैं उसमें महिला की संख्या भी आदि। तो महिलाओं को ध्यान में रख करके चुनाव के पहले एक बड़ा फैसला हुआ है। लेकिन ये भी आधी आबादी के लिए हुआ। आधी आबादी तो पूरी रह गई। आधी आबादी के मतलब महिला के लिए। अब अधिसंख्य पुरुष और छात्रा भी सड़क पर आंदोलन कर रहे थे, और उनकी मांग थी डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। ये डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग कब जोर पकड़ी? आपको याद होगा, जो बिहार में शिक्षक नियुक्ति बीपीएससी के द्वारा करने की सरकार ने ठानी फैसला लिया, तो उसमें विज्ञापन निकला। हुआ कि भाई शिक्षक की नियुक्ति में इसी तरह जो आज कैबिनेट ने फैसला लिया लड़कियों के लिए, ये था कि बिहारी मूलवासी को यह आरक्षण की नियुक्ति के लिए मार्ग प्रशस्त होगा। लेकिन बाद में नीतीश गवर्नमेंट ने फैसला वो वापस ले लिया, तो विरोध शुरू हो गया। अब 3 चरणों में 3 बार बीपीएससी से जो नियुक्ति हुई उसमें डोमिसाइल नीति लागू नहीं थी। वो मांग हो रही थी कि बिहार में डोमिसाइल नीति अभी तो 60% का आरक्षण बिहार में लागू है ना। 50% अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा, विकलांग, पिछड़ा वर्ग की महिलाएं और स्वतंत्रता सेनानियों के वार्ड के लिए ये तो अभी आरक्षण लागू है। और 10% ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमज़ोर अपर कास्ट के लोगों के लिए, मतलब 60% अभी आरक्षण लागू है। तो ये 60% जो आरक्षित पोस्ट हैं उसमें भी 35%, 60% में भी जो 35% महिलाओं के लिए सुरक्षित हो गया। अभी जो बीपीएससी द्वारा बहाली हुई उसमें गैर बिहारी कोई 25-30% नियुक्त हो गए हैं। उसमें महिलाओं की भी संख्या, हालांकि सामान्य कोटि से वो नियुक्तियाँ हुई थी, उसमें महिलाएं भी आई है। और क्षैतिज आरक्षण तब भी लागू था। बिहार सरकार की नौकरियों में 35% आरक्षण महिलाओं के लिए लागू है, और ये क्षैतिज आरक्षण था। लेकिन अब मूलवासी, बिहार के मूलवासी के लिए, मतलब महिलाओं के लिए डोमिसाइल नीति लागू हो गई है। तब पुरुष के लिए भी आवाज़ अभी दबी नहीं है। मांग हो रही है कि भाई 90% आप डोमिसाइल नीति लागू कीजिए। 10% बिहार के बाहर लोगों के लिए जो आप मेधा की बात करते हैं, और फिर भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, जन्मस्थान के आधार पर जो संविधान विभेद करने की अनुमति नहीं देता है, तो उस आधार पर आप 90% आरक्षण बिहार में डोमिसाइल नीति की लागू कीजिए। तो अब लड़कियों के लिए तो डोमिसाइल नीति लागू हो गई, लेकिन पुरुषों के लिए अभी मांग पूरी नहीं हुई है। तो अभी आंदोलन जो कारी हैं, जो इसकी आवाज़ बुलंद कर रहे थे, वो सब अब पुरुषों के लिए मांग करेंगे, स्वाभाविक है। ये डोमिसाइल नीति का इधर मैं देख रहा हूँ कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव या फिर जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर ने पुरजोर डोमिसाइल नीति को लागू करने की वकालत की थी। लेकिन उसमें एक मांग में आधी आबादी के लिए यह मांग पूरी करके कहीं ना कहीं उस मुद्दे को कमज़ोर करने का, या कहिए कि आधी आबादी को साधने के लिए, आखिर चुनाव नज़दीक है तो नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। और अभी चुनाव तक तो अभी कोई 2.5 लाख नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है।
कुछ एक खासकर TR4 का विज्ञापन निकलने वाला है और उसमें भी 1 आध लाख शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। तब तो 35% बिहारी मूल की जो वासी हैं महिला, उसके लिए सीटें आरक्षित होंगी। पुलिस विभाग में भी और फिर स्वास्थ्य विभाग में भी जहाँ जहाँ नियुक्तियाँ हो रही हैं उस सब जगह वो 35%, चाहे जिस विभाग में नियुक्ति होगी 35% पद बिहारी मूलवासी महिलाओं के लिए भरे जाएंगे। अभी तो आपको मालूम है ना कि खास करके प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों की जो नियुक्ति हुई उसमें 50% पद रिजर्व है महिलाओं के लिए। लेकिन आज जो फैसला हुआ अब एक सवाल उठेगा कि भाई जब 50% पद आपने महिलाओं के लिए आरक्षित कर रखा है तो उसमें तो बिहारी मूल के ही महिलाओं के लिए 50% की जगह होना चाहिए। लेकिन ये आज का जो फैसला है सिर्फ शिक्षा विभाग के लिए नहीं है, बिहार सरकार के सभी विभागों में, अधीनस्थ विभाग चाहे बोर्ड कॉरपोरेशन सब जगह ये लागू होगा। और अभी तो खासकर हाई स्कूल में जो लिपिक का और परिचारिका की बहाली के लिए 2200 से अधिक बहाली होने वाली है आयोग द्वारा। आज ही मैंने देखा कि उसके लिए गजट भी हो गया है नियमावली का, तो उसमें तो डोमिसाइल नीति लागू कर दी है कि भाई उसमें जो बिहार मूलवासी होगा वही उसमें नियुक्त होगा। एक बात है कि क्लास 3 की नौकरियों में खास करके ये डोमिसाइल नीति लागू करनी ही चाहिए। और बिहार तो एक बड़ा सच पूछिए बेरोज़गारों का हब हो गया है। यहाँ से रोजी के लिए 50 लाख से अधिक लोगों का पलायन होता है, तो नौकरी तो एक बड़ा मुद्दा है। आप जो बिहार में पिछले 5 साल में नियुक्ति की बहार रही और ये आज जो फैसला कैबिनेट ने लिया है, जो प्रारंभ में ये भी फैसला लागू हुआ होता कि महिलाओं के लिए 35% बिहार की मूलवासी होने के कारण उन्हें लाभ मिलेगा, तो उसकी संख्या काफ़ी बड़ी होती। तो ये आज एक बड़ा फैसला है और कैबिनेट ने इसके साथ एक और फैसला लिया है, वो है बिहार युवा आयोग बनाने का। 7 सदस्यीय आयोग बनेगा। 45 वर्ष की आयु सीमा तय की गई है कि 45 वर्ष तक की जो आयु है उसको युवा श्रेणी में मानी है सरकार। और इसी सबको मिलाकर एक 7 सदस्यीय आयोग बनेगा जो यूथ की समस्या, यूथ की ज़रूरत का इसका स्टडी करके रिपोर्ट देगा कि यूथ को क्या ज़रूरत है। मैं मानता हूँ यूथ के लिए सबसे बड़ा ज़रूरत है हर हाथ को काम चाहिए, रोज़गार चाहिए और फिर अच्छी शिक्षा और शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। अभी तो सरकार ने विभाग से जो 4 लाख लोगों को शिक्षा अध्ययन के लिए लोन दिया है विभाग से, अब तो वो वसूली की भी कार्रवाई हो रही है। जैसे बैंकों से जो लोन दिलाए गए तो उस सब वसूली की कार्रवाई। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा था कि भाई अब कर्ज लीजिए उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए और लौटाने की चिंता मत कीजिए, पहले लीजिए कर्ज और अध्ययन उच्च शिक्षा प्राप्त कीजिए, अपना करियर बनाइए, लेकिन वसूली तो होनी ही है ना। तो खैर आज का ये फैसला खासकर महिलाओं के लिए 35%, बिहारी मूल की महिलाओं के लिए 35% आरक्षण सरकारी नौकरियों में और यूथ आयोग का गठन, ये 2 बड़ा फैसला हुआ है। और अभी तो विभिन्न बोर्ड आयोग का गठन, तो लगभग 1.5 दर्जन बोर्ड आयोग का गठन हो गया है। 100 से अधिक लोगों को अवसर मिले हैं, उसमें सदस्य आयोग का अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति हुई है और सबको मंत्री राज्य मंत्री उप मंत्री के समकक्ष सरकारी सुविधाएं मिलेंगी। ये सब तो हुआ ही है, लेकिन आज का ये फैसला चुनाव के नज़दीक एक बड़ा फैसला है और इसका तत्काल लाभ मिलना है। जो 35% बिहारी मूलवासी महिलाओं के लिए जो क्षैतिज आरक्षण लागू हुआ है, ये सचमुच एक अब इस यूथ का यानी पुरुषों के लिए भी ये मांग अभी फिर जोर पकड़ने जा रही है। आज चुनाव के पहले एक बार फिर सरकार पर एक बड़ा दबाव होगा कि आपने महिलाओं के लिए तो आरक्षण लागू कर दिया, तो पुरुषों के साथ क्यों विभेद? पुरुषों के लिए भी आप डोमिसाइल नीति लागू कीजिए और वो मांग कम से कम अभी 90% तक, क्यों कई राज्यों में 15 राज्यों में आप जानिए डोमिसाइल नीति लागू है। और बिहार में ये एक सियासी मुद्दा बन गया था और सियासत के लाभ के लिए इसको डोमिसाइल नीति समाप्त की गई थी। लेकिन नीतीश गवर्नमेंट ने खास करके क्लास 3 क्लास 4 की नियुक्ति में तो निश्चित एक नीतिगत फैसला ही होना चाहिए कि क्लास 3 और क्लास 4 की जो नियुक्ति होगी, शिक्षक भी क्लास 3 ही संवर्ग में आते हैं, तो शिक्षक की नियुक्ति में डोमिसाइल नीति क्यों नहीं लागू होना चाहिए? ये मांग है यदि, तो ये मांग अनुचित नहीं है, लेकिन
जब ये नीति समाप्त की गई थी तो चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से सरकार ने ये वक्तव्य दिलवाया था कि भाई डोमिसाइल नीति जो है ये संविधान सम्मत नहीं है, इस संविधान के अनुच्छेद प्रावधान के खिलाफ है, इसके लिए उसको नहीं लागू होना चाहिए। लेकिन यही सरकार तो डोमिसाइल नीति पर काम करती रही है, तो फिर ये जब कोई अलग डिसीजन लेता रहता है तो दूसरा एक्शन दिखाया जाता है। डोमिसाइल नीति लागू करने की यह मांग खासकर क्लास 3 की नियुक्ति तक में, आपने शिक्षक की नियुक्ति बीपीएससी के माध्यम से की है, तो डोमिसाइल नीति वहाँ जब वो क्लास 3 के पद हैं तो लागू ही होना चाहिए। हाँ, राजपत्रित पदों पर डोमिसाइल नीति नहीं लागू होती है, ये पूरे देश भर में ये व्यवस्था है कि वहाँ दूसरे राज्यों के भी पदाधिकारी चुनकर जाते हैं। लेकिन डोमिसाइल नीति लागू करने का आज का फैसला अब पुरुषों के लिए बाकी रह गया है, तो ये मांग भी तो उठेगी, स्वाभाविक है। तो टोटल यह चर्चा आपको कैसी लगी, आप अपना कमेंट कीजिए, और अब कुछ सवाल है तो ज़रूर उठाइए। विपक्षी दल में जो विपक्ष के लोग में बैठे होते हैं तब तो डोमिसाइल नीति की वकालत करते हैं, और सत्ता में होते हैं तो शायद इसको भूल जाते हैं। आपको याद होगा सम्राट चौधरी जब विपक्ष में थे तो डोमिसाइल नीति की वकालत कर रहे थे, और तेजस्वी यादव आज विपक्ष में है तो डोमिसाइल नीति की वकालत कर रहे हैं। लेकिन जब सरकार में होते हैं तो फिर कन्नी काट लेते हैं, तब इस मुद्दे पर मौन और चुप्पी साध लेते हैं, और उन्हीं की सरकार डोमिसाइल नीति समाप्त भी करती है। तो ये आपका कमेंट चाहिए, और डोमिसाइल नीति के प्रति राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिए, कमिटमेंट चाहिए। हम बिहार के यूथ को एक बड़ा अवसर देना चाहते हैं तो डोमिसाइल नीति क्लास 3 तक की नियुक्ति में होना ही होना चाहिए, मेरी अपनी भी समझ है। तो कुल मिला कर फिर आपसे अपेक्षा है कि इस चर्चा पर आप अपना कमेंट दीजिए, कोई सवाल है तो सवाल कीजिए, कोई सलाह है तो सलाह दीजिए, और अरुण पांडे की बात सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।